यूपीए पर, कांग्रेस पर तरह तरह का बयान दिए कि मैं कांग्रेस के पास नहीं जाऊंगा, कांग्रेस हमारी बात को नहीं समझते हैं। इतने में नीतीश कुमार जी कांग्रेस के खिलाफ लड़े। माननीय प्रधानमंत्री कहे कि ये लोग 20 लाख करोड़ के घोटाले के ये सब लोग एक गैंग है। लोग को बैठने उठने से माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आप विधायक को मार रहे हैं, हमारे प्रतिपक्ष को, नेता को मार रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप एक साजिश रच के बताइए कि वो शंकरी गली में ये लोग एंट्री करवा दिए, भ्रष्टाचार को रोका जा रहा है, ये संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं क्या? तो अभी उनका सरकार रहता तो अभी जो है इससे 5 गुना 10 गुना महंगाई होती, वो जनता देखती। और ये तेजस्वी जी कहे थे कि हम 10 लाख को नौकरी देंगे और ये बाद में कहते कि ये लोग देखिए सब भगौरा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए जिस तरह से एनडीए और यूपीओ की दोनों की बैठक आज चल रही है, ऐसे में हम बात करेंगे भाजपा के प्रदेश मंत्री संजीव छत्री जी हमारे साथ हैं। इस जो बैठक हो रही है बेंगलुरु में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष लोग जो अभी हम लोग भी टीवी में देखे हैं, वो लोग बैठे बेंगलुरु में, इससे पहले पटना में बैठे। पटना में जब बैठक हुई थी उसके बाद जैसे ही बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल चल गए, उनके प्रवक्ता लोग यूपीए पर, कांग्रेस पर तरह तरह का बयान दिए कि मैं कांग्रेस के पास नहीं जाऊंगा, कांग्रेस हमारी बात को नहीं समझते हैं। और हर हमेशा केजरीवाल जी कांग्रेस के खिलाफ लड़े, ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जितने में नीतीश कुमार जी कांग्रेस के खिलाफ लड़े। तो ये सारे लोग अभी डर से, जब मोदी जी कहे, माननीय प्रधानमंत्री कहे कि ये लोग 20 लाख करोड़ के घोटाले के ये सब लोग एक गैंग है, तो ये सारे गैंग एक जगह पर जुट रहे हैं। भारत की रक्षा करने के या भारत के विकास के लिए नहीं बैठ रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार किए हैं, वो भ्रष्टाचार में जो ये लोग कमाई किए हैं, वो बचाने के लिए ये लोग एक जगह बैठे हैं, जो कि जनता जानती है। इसलिए इन लोग को बैठने उठने से माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। संजीव जी, जो आपका पहलू था कि जो भ्रष्टाचारी हैं सबको इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन उन लोग का कहना है कि संविधान खतरे में है, महंगाई हो, रोजगार हो, तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर भाजपा आप गौन कर दिए उस मुद्दे को, और हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करिए, इसलिए संविधान बचाना जरूरी है, इसलिए इकट्ठा हो। आप ही बताइए कि संविधान खतरे में कब हुआ? जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी, उस समय आपातकाल की स्थिति देश में लागू हुआ, उस समय संविधान खतरे में नहीं पड़ा। आज आप बता रहे हैं, जब भी कांग्रेस की सरकार रही, धारा 356 का प्रयोग मैक्सिमम स्टेट में हुआ। आज माननीय मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, कभी भी किसी स्टेट में सुने हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? जो कि अभी भारत के करीब 5 से 10 राज्य ऐसे हैं जहां उन लोग का 5 राज्य हैं जहां उन लोग का सरकार है। आज बंगाल का देखिए स्थिति क्या है, आज बिहार का ही स्थिति देखिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो जब लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का हर व्यक्ति का अधिकार है, और जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से मार्च करता है, और मार्च में आप सांसद को मार रहे हैं, आप विधायक को मार रहे हैं, हमारे प्रतिपक्ष को, नेता को मार रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप एक साजिश रच के बताइए कि वो शंकरी गली में ये लोग एंट्री करवा दिए। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जब ये लोग देखा कि 20-25 हजार से ऊपर कार्यकर्ता पहुँच गए, तो एक बात बताइए कि उस समय लाठीचार्ज हुआ, हमारे कार्यकर्ता मारे गए, तो पुलिस का क्या दायित्व था कि जब हम लाठीचार्ज करेंगे, ठीक है, आंदोलन में लाठीचार्ज होती है, लेकिन वहाँ पे न एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, न कोई टाइप का व्यवस्था थी। तो संविधान खतरा में ये लोग कर रहे हैं कि संविधान खतरा में भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज प्रत्येक गरीब को, कोरोना जैसा कार्यकाल हुआ, प्रत्येक गरीब के घर में अनाज पहुँचा रहा है। ये क्या, ये संविधान विरोधी काम है क्या? आज भ्रष्टाचार को रोका जा रहा है, ये संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं क्या? तो उनसे पूछिए कि आप ही बताइए कि संविधान विरोधी कार्य वो लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है?
नहीं, आप उनका कहना क्या आधार है? उनका कहना है कि आप रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। 2 करोड़ जो मोदी जो जो वादा किए थे कि हर साल हम रोजगार देंगे, उस पर आप बात नहीं करते हैं। महंगाई पे बात नहीं करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम में बात करें, रोजगार आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? आप एक बात विफल हैं। बताइए, एक बात बताइए कि आप कहते हैं महंगाई का बात। आज जब कोरोना काल के बाद कितना देश दिवालिया हो गया, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश था। अभी तो इसके अगर दूसरा आज पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, अन्य कंट्री का हाल देख लीजिए कि कितना महंगाई है और लोग दाना दाना के लिए तरस रहा है। लेकिन अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कोरोना को भी माननीय मोदी जी ने मजबूती से लड़ा किया और पहली बार देश में कोरोना का टीका बना। उस टीका को पूरे ऑल इंडिया, पूरे विश्व में हम लोग ने मोदी जी के नेतृत्व में सहायता के लिए टीका दिया गया। क्या लगता है महंगाई कम है? कम? अच्छा एक बात बताए, महंगाई कम ज़्यादा से कम, अगर यूपीए की अभी सरकार रहती तो इससे 55 महंगाई रहती। बिल्कुल कम महंगाई है। अगर यही सरकार वो लोग को रहता तो जो अभी चल रहा है, देखिए महंगाई का तो सिस्टम वर्ल्ड पर डिपेंड करता है, बहुत सारा परिस्थिति, बहुत सारा चीज़ आप बाहर से, तो वही ना मोदी जी कह रहे हैं कि अब हम हर चीज़ का निर्माण और व्यवस्था आप इंडिया में होगा। तो अभी उनका सरकार रहता तो अभी जो है इससे 5 गुना 10 गुना महंगाई होती, वो जनता देखती। रोजगार पे क्या कहेंगे? तो रोजगार भी हम लोग देखिए, रोजगार में भी मोदी जी, अभी हमारी सरकार हर जगह, ये लोग तो एनडीए सरकार का ही नौकरी का सर्टिफिकेट लेके जो हम लोग अलायंस में थे और ये तेजस्वी जी कहे थे कि हम 10 लाख को नौकरी देंगे, तो उसी समय में जो नौकरी का वैकेंसी मिल दिया था ये लोग अभी लेटर बांट रहे हैं। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज रोजगार में भी भारत अग्रसर है। क्या आपको लगता है कि 9 दूना 18 करोड़ रोजगार मिल गया देश के युवाओं को? देखिए रोजगार का क्या है, रोजगार का अभी हमारे यहाँ मुद्रा बैंक के तरह, चाहे स्किल डेवलपमेंट में, आप प्राइवेट सेक्टर में भी भारत सरकार ये नहीं कहती कि सरकारी नौकरी देंगे, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। रोजगार तो मिल ही रही है। 18 करोड़ वो लोग गलत कर 18 करोड़ का आंकड़ा क्या कहें कि वो आंकड़ा हम लोग पार कर जाएंगे बहुत जल्दी। एक सवाल आप कर रहे थे, बता रहे थे लाठीचार्ज हुआ जिसमें पुलिस दौड़ा दौड़ा कर मारा, लेकिन दूसरा इसकी पक्ष है कि पुलिस पे मिर्चा पाउडर और पत्थर का इस्तेमाल किया गया, इसके बाद पुलिस उग्र होकर लाठीचार्ज की है। अब आप एक बात बताइए, हम आप ही से पूछ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मंशा रहती तो भारतीय जनता की कार्यकर्ता गांधी मैदान से चले। और सबसे खूबसूरती बात ये सोचिए कि जब ये मार्च था, मार्च चला, एक भी दुकान बंद नहीं हुआ पटना में। वहाँ उस जगह भी, जिस जगह लाठी चल रहा है, मॉल उन सब खुला हुआ था, तो हम तो शांतिपूर्ण तरीका से चल रहे थे और हम लोग बैरिकेटिंग तक पहुँचे भी नहीं थे। बैरिकेटिंग से पहुँचने से पहले पुलिस बैरिकेटिंग पुलिस तोड़ा है, वो तोड़ के हम लोग को मारने के लिए दौड़ा है। उनकी मंशा ये थी कि हम इनको जो है सो एन केन प्रकारेण इनको मारेंगे और मार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाग जाएगी और ये बाद में कहते कि ये लोग देखिए सब भगौरा है। लेकिन हम जिस इशू पर वहाँ लड़ाई के लिए गए थे, हम लोग मार खाए, हमारे कार्यकर्ता ने शहादत दिया। और मिर्ची पाउडर का बात वो कह रहे हैं कि इधर से तो किसी के हाथ में एक लाठी भी नहीं था और वो लोग मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल अश्रु गैस में किए हैं। वो लोग, उसकी जांच होनी चाहिए। जो भाजपा कार्यकर्ता की मौत हुई उसको आप कैसे देखते हैं? अरे कैसे देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका पहलू है कि उनका पहलू है, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का बेटा मरा है और भारतीय जनता पार्टी उनकी कुर्बानी को ऐसे जाने नहीं देगी। उन लोग का एक पक्ष है कि जहाँ पे छज्जू बाग में उनकी जहाँ मृत्यु हुई है वहाँ पे लाठीचार्ज नहीं होता, डाकबंगला के पास हुआ था और उनकी मृत्यु छज्जू बाग में हुई है। इसको भाजपा अपने तरीके से राजनीतिक भुना रही है। देखिए अब वो फंस गए, अब उनको बोलने के लिए कुछ है नहीं। आप एक बात बताइए, ठीक है हम आप ही का बात मान लिए, मेरा नहीं वो लोग का, ठीक है कि कहीं पे न्यूज़ आंदोलन हो रहा है, आंदोलन में एक बात बताइए, वो जब गिरे हैं तो उनको कैसे ले हमारे कार्यकर्ता वहाँ कोई तरह का व्यवस्था नहीं था, तो रिक्शा से लेके गया। आप एम्बुलेंस के व्यवस्था क्यों नहीं किए हुए थे?
जहाँ इतना बड़ा आप भगदड़ कर दिए, वहाँ पे तो मैंने समझिए कि ईश्वर का कृपा था, 500 से भी अधिक लोग मर जाता, जिस अनुसार वो जलियांवाला बाग वाला कांड कर दिए। अब वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए कभी वो लोग बयान कर देते हैं कि नेचुरल डेथ है। अरे उनको शर्म आना चाहिए कि इस टाइप का बयान देते हैं। हम लोग का भी सरकार था, हम लोग का भी अभी सरकार में प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, उस टाइप की व्यवस्था कहीं सुने हैं आप कि प्रदर्शनकारियों को, हमारे कार्यकर्ता को बंगाल में मारा जा रहा है? लेकिन हम अभी भी पेशेंस, अभी काहे 356 लागू नहीं हो सकता है क्या? पूरा सरकार का रिपोर्ट, यहाँ का भी रिपोर्ट है। आप, हम लोग तो मांग किए हैं कि सीबीआई से जांच कराया जाए। तो ये लोग अब सब चारों तरफ से फंस गए हैं, तो ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह का बात करें। आप छज्जू बा क्या कहते हैं, आप ऐसा मारे कि कार्यकर्ता लोग बेतहाशा इधर भगदड़ से कौन किधर भागा। और ये गलत कर रहे हैं। पुलिस की लाठी के चोट से उनकी मृत्यु हुई है, ये लोग गलत बयान देते हैं। माने लाठी का चोट का मतलब है कि सरे फटना क्या? कहीं एक झिटकी से भी आप कहीं किसी जगह पर आपका चोट लग जाएगा तो आप मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। इसका जिम्मेदार सरकार है। और सरकार ने साजिश के तरह हत्यारी नीतीश सरकार ने एक योजना बना के भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मरवाने का काम किया था। ईश्वर ने बचा लिया। एक आरजेडी के प्रवक्ता का एक सवाल है कि उन्होंने सवाल किया है कि अगर बीजेपी केंद्रीय टीम जो बुलाई है जांच करने के लिए, वो जांच रिपोर्ट किसको सौंपेगी? कोई उसमें रिटायर्ड जज नहीं है, कोई अब पुलिस पदाधिकारी नहीं है, तो फिर रिपोर्ट सौंपेगी किसको? उस रिपोर्ट का वैलिड क्या? आप एक बात बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, तो संगठन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वो एक मुख्यमंत्री थे प्रदेश का, तो जो कोई जरूरी है कि जज रहेगा वही जांच करेंगे। रघुवर दास क्या है? रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद मनोज तिवारी सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के रहे हैं दिल्ली का। तो ये जरूरी थोड़े है कि जांच में जो वो यहाँ आए वो एक एक चीज़ से बारीकी से देखे। हमारे 500 से अधिक कार्यकर्ताओं पैर से, शरीर में जहाँ जहाँ चोट, आँखों से देखे, पूरा मीडिया में फुटेज निकालिए। तो हमारी पार्टी ने जब ये पूरा हाकार हमारे कार्यकर्ताओं ने जब शहादत दिया, तब ये टीम को देखने के लिए आए कि इसमें कहाँ तक क्या है। और वो तो अपने खुद इतना सेंसिटिव हो गए वो लोग कि जो ये कहे न, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पे दोहराया गया। ये लोग झूठ पूछ से इनको जनता कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।